गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है, उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। ये धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं, ये कभी कटने वाले। मानस में ना भगवान की लीला है, रामायण में भगवान ये जितनी भी लीलाएं कर रहे हैं ना, हम आपको समझाने के लिए एक बात बताएं। सर्वश्रेष्ठ नारी का धर्म किसी ने निभाया तो वो जानकी जी। आज के जमाने में पति अगर बन जा रहा हो ना, तो पत्नी क्या कह देगी, आज की कछू पत्नियां, कि तुम जा रहे हो तो जाओ, हम दूजा देख लेंगे। हाँ, हो गया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ नारी का धर्म निभाया है हमारी माँ जानकी ने, इसलिए मैया जानकी आदर्श हैं स्त्रियों की। सारे लोग कर्ज से मुक्ति के लिए कोई उपाय, कर्ज से मुक्ति के लिए पहला तो उपाय है कि बिजनेस करो, कमाई के साधन ज्यादा ढूंढो। और दूसरा, अध्यात्म में मंत्र बल का जो आप सहयोग चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं कि फलीभूत हो, बिजनेस चलने लगे, दौड़ होने लगे, उसके लिए बागेश्वर धाम की आप अर्जी लगाओ। और एक प्रयोग है, अपनी घर की पूर्व दिशा की दीवार में श्री लिखकर उसके ऊपर बिंदी रखकर और कपड़े से उसको ढक दीजिए, चिपका दीजिए। रोज उसका पूजन करिए और रोज एक माला श्रीम 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 इस मंत्र की कीजिए। और जो चावल से पूजन करिए, उस चावल को पीले कपड़े में रखते जाइए और वो चावल तिजोरी में रख दीजिए। उसके प्रभाव से बिजनेस चलने लगेगा, वह समधन रुकने लगेगा, वह कर्ज मुक्त होने लगेगा। वाह, यही तो अपनी संस्कृति है। इन बॉलीवुड वाले इस बात को समझेंगे कहाँ पर, उन्हें समझ नहीं आती ये बात। कहाँ है मोमबत्ती, कहाँ उसको बुझाना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कितना अच्छे तरीके से एक बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यह है दक्षिण भारत की संस्कृति, जो आज भी सनातन संस्कृति को लेकर चल रही है। आप देखिए इस वीडियो। सुनो, बीज मंत्र है, वैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए, पर मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का पुनः सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से जाप करता है, उसके घर पर कभी भी माँ लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भाग। क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज कर गधा बना रहे हैं। गधा जानते हैं क्या होता? गधे के ऊपर बोझा लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, लादते चले जाइए, बेचारा चुपचाप चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। आजकल बच्चों के कंधे पर जो बस्ते हमने लाद दिए हैं, जरा उनका वजन तो कर लीजिए। जो बच्चे का वजन है उससे ज्यादा बस्ते का वजन है। अभी से आप अपने बच्चे को स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज बना रहे हैं। जितना वजन उसका कंधा ढो नहीं सकता, उससे ज्यादा वजन उसके कंधे पे लटका हुआ, और बेचारा वो बस्ता लेके जाता है, लौट के आता है। जब लौट के आता है तो घंटों घंटों का होमवर्क उसको दे दिया जाता है। आप क्या करते हैं, अपनी मगजमारी कम करने के लिए उसका एक ट्यूटर रख देते हैं। ट्यूटर क्या करता है कि स्कूल का होमवर्क मिला, ट्यूटर ने अपना होमवर्क दे दिया। बच्चे का खेलना कूदना बंद, और बच्चा अगर खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, तो उसका विकास कैसे होने वाला? तरीकों से इंसान को परखना सीखें। अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ बैठकर खाना खाओ। अगर किसी की अच्छाई देखनी हो तो उसकी सलाह लो। अगर किसी की सोच परखनी हो तो उस इंसान पर भरोसा करके देखो। अगर किसी इंसान की नीयत देखनी हो तो उस इंसान को कर्ज दे के देखो। अगर किसी इंसान की फितरत देखनी हो तो उसको आजाद कर दो। और अगर किसी इंसान का दुख देखना हो, उसका दुख समझना हो, तो उसे अपने दुख बता के देखो। और अगर किसी इंसान की आदत देखनी हो तो उसको इज्जत दे। कहते हैं चाय की तलब लगे तो क्या करें, उसका रास्ता मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा रास्ता। पानी ले लो, खूब गर्म करो उसको, पानी को, उसमें तुलसी की पत्ती डाल दो, अदरक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, दालचीनी डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, खूब उबाल लो और चाय की तरह से पी लो, काढ़ा बना के पी लो।
आप बोलेंगे इतना सब कौन करेगा, तो खाली पानी को खूब गर्म करो, नींबू निचोड़ दो, गुड़ डाल दो, चाय की तरह से पी लो। और ये भी नहीं कर सकते तो खूब पानी को गर्म करो और चाय की तरह से पी लो, बहुत फायदा है। पता है क्या फायदा है? खूब गर्म पानी जब हम पीते हैं तो शरीर के अंदर चाय का जितना जहर जमा है वो सब पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा महाप्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आज मैं ना आपको एक पोएम सुनाता हूँ। हमारे को बचपन में हमारे स्कूल में टीचर ने सुनाई थी। जॉनी जॉनी यस पापा। क्या हुआ? ये कुछ पोएम है, ये कुछ पोएम नहीं है। फिर मैं सुनाता हूँ आपको। आप सुनाओगे? चलो आप सुनाओ। कृष्णा कृष्णा यस मैया, इतनी मदन मैया, टेलिंग आई नो मैया, ओपन माउथ। आपने तो बहुत बढ़िया पोएम सुनाई। जॉनी जॉनी पापा नहीं होते, पापा होते हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान पापा होते हैं? अरे वाह, सही बात है। भगवान गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ, तो भगवान ही तो पिता हुए। हरे कृष्णा हरि बोल। पे ही भरोसा कीजिएगा ज्यादातर। पिता, भाई, बच्चा, जो आपके बाल बच्चे के आपकी माँ जब आगे से जाने के बाद, और नहीं तो हस्बैंड। बाकी कोई हमदर्दी दिखा रहा है तो उस हमदर्दी के पीछे मत जाइएगा, कुछ कारण है हमदर्दी के पीछे, लेकिन समझे में नहीं आता इन लोग को लगता है कि प्यार से दो बात बोल दिया तो बहुत अच्छा हो गया। जो बोल रहा है, जो इंसान दिखता है, जरूरी नहीं कि वैसा ही रहे। समझ में आ गया नहीं गया? और लड़का सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे एक के अपने पति से चीख चीख कर बात करती है, उनको बात बात पर ताना मारती है। ऐसी पत्नी अपने पति के दिल में नफरत पैदा कर रही होती है, अपनी इज्जत कम कर रही होती है। फिर उन दोनों में वो पहले जैसा प्यार कभी नहीं रहता। पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, आगे पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। बार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। मिल्क शेक या आइसक्रीम्स न लेता हो फ्रूट्स के साथ में, लेकिन कुछ फ्रूट्स के साथ में दूध पॉइजन बन सकता है, विष बन जाता है, विरुद्ध आहार है। ये जानिए आयुर्वेद क्या कहता है। बचें, नहीं तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम होगी जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। पैसा सह विरुद्धा, पैसा माने दूध के संग में विरुद्ध है आम्रहा, मोच, केला और नारियल और अखरोट। दोस्तों, आइसक्रीम दूध की हो, जूस दूध का हो, मिल्क शेक, उसमें कभी भी मिल्क में आम और केला और नारियल को मिला के न लें। नारियल की आइसक्रीम बहुत मिल रही है, मैंगो मिल्क शेक आइसक्रीम मिलती है, अवॉइड करें। सावर चीजों को तो हम अवॉइड करते हैं, मेरा काम है आपको बताना। बात क्या? मैं तो गायों का रखवाला, मेरे मित्र मुझे गोविंद कहते। Wake up to reality. मैं ना वासुदेव कृष्ण, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ पुरुष से, मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। प्राचीन ऋषि मुनि खाने पीने से लेकर सभी कामों को हमेशा सही ढंग से करते थे, इसलिए उनकी उम्र एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा होती थी। ऐसे एक ऋषि वाग्भट थे जो लगभग 135 साल तक जिए थे और उसके बाद भी उन्होंने स्वयं इच्छा मृत्यु से अपना शरीर त्यागा था। ऋषि वाग्भट का भोजन के बारे में कहना था कि भोजन को बनाते समय यदि हवा का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो वो भोजन नहीं करना चाहिए। उनकी बात पे खुद हम लोगों ने अमल नहीं किया और आज भोजन बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रेशर कुकर का किया जाता है, जिसमें भोजन बनाते समय न हवा और न ही सूर्य का प्रकाश मिलता है। लेकिन हाल ही में CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब चीज और कुछ नहीं बल्कि प्रेशर कुकर है, जिससे हमारे शरीर में डायबिटीज, अस्थमा और टीबी जैसी 48 बीमारियां होती हैं। देखिए, ये अपने खोल से बाहर आ गया, इसको लगता है कि इसे आजादी, फ्रीडम मिल गया,
लेकिन इसे एहसास ही नहीं है, इसने अपनी एक सुरक्षा कवच खो दिया। आजकल की जो न्यू जनरेशन आई है ना, वो फ्रीडम को अलग डिजाइन में सोच रही है। उन्हें लगता है कि भाई हमें कपड़े पहनने की जो आज़ादी मिल जाए वही फ्रीडम। देखिए, आपको जो पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए बोलता है, वो इसलिए बोलता है कि भारत में जो लड़कियां होती हैं वो देवता की तरह, देवी मानी जाती है। ये जगत जननी माँ सीता की भूमि है। यहाँ लड़कियां पवित्र होती हैं और गीता की तरह पवित्र होती हैं। इसलिए लोग उन्हें कहते हैं कि तुम पवित्रता की चिन्ह हो, इसलिए अच्छे से रहो। आप देखिए, गीता या पुराण जैसे किताबों इंसान ढक कर रखता है, और मामूली अखबार और मैगजीन वगैरह को लोग कैसे भी फेंक देता है, उसमें जिल्द कवर नहीं लगाता है। इसलिए लोग बोलते हैं जो पवित्रता की साइन है। यह चौपाई सुन ले किष्किंधा कांड की, चौपाई नोट कर लेना। चौपाई सबके मुख पर रखी है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं जानते हैं, इसकी ताकत नहीं जानते हैं। इस चौपाई में बहुत ताकत है। चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कहने से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो आप सफल ना कर पाओ, और फिर अपना कार्य हनुमान जी के चरणों में रख देना। हम वचन दे करके कहते हैं, कहीं पर भी असफल नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। सही अच्छा बाप बनना चाहूँगा। मैं अपने बचपन से सीख लेकर उसका बचपन संवारना चाहूँगा। मेरे साथ हुई किसी गलती को दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं उसे समाज के बंधनों में नहीं बांधूंगा। मैं अपनी इज्जत के लिए उसकी खुशियों को नहीं काटूंगा। मैं उसकी इच्छाओं को अच्छे नंबर्स के साथ नहीं जोड़ूंगा। मैं उसकी आज़ादी को दूसरों की गलतियों पर नहीं बांधूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बिगाड़ दूंगा। उससे हर गलती पर उसे डांटने से पहले सही गलत का मतलब ज़रूर समझाऊंगा। उससे सॉरी नहीं बुलवाऊंगा, पर उसे सॉरी फील ज़रूर करवाऊंगा। उसकी माफ़ी से ज़्यादा उसका सीखना ज़रूरी है, ये समझाऊंगा। उसके हर बार गिरने पर उसे नहीं उठाऊंगा। उसे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सिखाऊंगा। मैं अच्छा बेटा ना सही, अच्छा बाप ज़रूर बनना चाहूँगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश पर महंगाई का टैग नहीं लगाऊंगा, पर उसके हर एक रुपये की कीमत ज़रूर समझाऊंगा। मैं उसे दूसरों की इज्जत करना तो सिखाऊंगा, पर उसे सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत भी बताऊंगा। मैं उसे खुद का अच्छा सोचना बुरा नहीं है, ये बताऊंगा, पर किसी का बुरा करके खुद का अच्छा सोचना बहुत बुरा है, ये भी समझाऊंगा। मैं अच्छा बेटा ना सही, अच्छा बाप। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा रास्ता, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा, तेरे साथ। कौन विदेशी संस्था है? अच्छा, आइए पता करते हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके फाउंडर हैं हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, जो अमेरिका या रशिया से नहीं बल्कि भारत बंगाल में जन्मे थे। अपनी गुरु की आज्ञा को पूरी करने के लिए 70 साल की उम्र में कार्गो शिप में 40 रुपए के साथ 2 बार हार्ट अटैक सहते हुए अमेरिका पहुंच गए। क्योंकि हम तो वेस्टर्नर्स को ही फॉलो करते हैं, है ना, इसलिए प्रभुपाद ने वहीं से शुरुआत कर ली और पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम से रंग दिया। हमें तो प्राउड होना चाहिए अपने श्रीला प्रभुपाद पे, जिन्होंने केवल अपने देश को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को कृष्ण प्रेम, दया, भक्ति इत्यादि सिखा दिया। हरे ने मुझसे पूछा कि मैं 6 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ और हमारे रिलेशन के बारे में हमारी फैमिलीज में भी पता है। लड़के ने कहा कि लड़की ने वैलेंटाइन डेज के कुछ दिन पहले मुझे बताया कि वो किसी और को भी पसंद करती है। तो वो कह रहा है कि जब से मैंने ये बात सुनी है मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लड़का कहता किसी तरीके से मैंने मन बना लिया कि अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। उसे ब्लॉक कर दिया और इग्नोर किया। तो 2-3 दिन में लड़की परेशान हो गई कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। अब लड़का इस परेशानी में है कि मैं दूर जा रहा हूँ तो भी वो रो रही है और मुझे बोल रही है कि मैं किसी और को भी पसंद
करती हैं। आज के समय में ऐसा सबके साथ हो रहा है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। किसी को नहीं पता किसके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जानवरों के जीवन में कोई सिद्धांत की जरूरत नहीं होती। कुत्ते कुत्तियां किसी के साथ भी रिलेशंस बना सकते हैं। अब जब लड़की लड़के को इंसान बनने का ये कॉमन प्रिंसिपल नहीं पता होगा कि मुझे पराई स्त्री या पराई लड़के के साथ संबंध नहीं बनाने या उन्हें नहीं देखना, तो खुशी की उम्मीद कैसे कर सकते हो। हम सबके अंदर अनेकों कमियां हैं। अब उन कमियों को खत्म करने के लिए किसी चीज का तो पालन करना पड़ेगा। अब वो सब सिद्धांत आपको भगवद गीता में मिलेंगे। अब आज के समय में गुणों से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, सबको सुंदरता से लेना देना है। रिलेशनशिप क्वालिटी से चलता है, सुंदर होने से नहीं चलता है, क्योंकि बॉडी तो समय के साथ चेंज होती रहेगी। आज कोई और सुंदर लग रहा है, कल कोई और सुंदर लगेगा। अब शास्त्रों के अनुसार एक कॉमन प्रिंसिपल से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन चलता है। हस्बैंड भगवान की सेवा करता है और भगवान का प्रतिनिधि बनता है, और वाइफ हस्बैंड की सेवा करती है क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है। भगवद गीता को अपने जीवन में लाइए और अच्छे गुणों को समझिए, क्योंकि आपके अंदर अच्छे गुण होंगे तो सामने वाला भी खुश रहेगा और आप भी। फिर से जो है राम मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनेगी। इसे आओ नरे अंडे है, ये लंबी डाडी वाले उच्चे पजामे वाले, इसे नरे अंडे है मेरे भाई। एक ईंट का भी हाथ लगा दिया ने तो उस ईंट की जगह हटा कर उससे न कर देंगे। कुतर्क देते हैं कि मांस में प्रोटीन ज्यादा मिलती है, और प्रोटीन का दूसरा हमारे पास कौन सा स्रोत है अगर हम मांस नहीं खाएं तो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि मांस में जितनी प्रोटीन मिलती है लगभग उतनी ही और उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। अगर आप 1 किलो मांस खाते हैं और 1 किलो मांस में जितनी प्रोटीन आपको मिलने की है उससे ज्यादा प्रोटीन 1 किलो मूंग की दाल खा लो, उसमें मिल जाएगी। 1 लीटर दूध पी लो, उसमें उससे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल जाएगी। अगर आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 लीटर गन्ने का रस पी लो, 1 लीटर संतरे का रस पी लो, 1 लीटर मौसम्मी का रस पी लो, गाजर का रस पी लो। मांस से तो कई गुना सस्ता, प्रोटीन देने में आगे है, हजम बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। हर स्थिति में शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से क्वालिटी में। 5 परिस्थितियों में हथियार उठाना सर्वश्रेष्ठ है, और जिन्होंने नहीं उठाया समझो उनका अंत निश्चित है। आत्मरक्षा, देश रक्षा, गो रक्षा, स्त्री रक्षा और धर्म रक्षा। आज मैं आपसे भगवान श्री राम के बारे में पूछूंगी, बताओगे? ठीक है, पूछो। राजा दशरथ संबोधन करते थे रामा। माता कौशल्या बुलाती थी राभद्र। माता कैकेयी बोलती थी राक्षस। गुरु वशिष्ठ ने नाम रखा वेद। इतर ऋषि बोलते थे रघुनाथ। माँ सीता संबोधन करती थी और अयोध्यावासी बोलते थे सीतापति। इससे क्या श्लोक बना? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। जय सिया राम। वेरी गुड। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया। चाइना में इंटरनेट पे बहुत सारी पाबंदियां हैं। वो अपने देश के लोगों को इंटरनेट पे सिर्फ वो दिखाता है जिससे उनका विकास हो। जैसे नौजवान पीढ़ी को दिखाता है कैसे साइंस में तरक्की करें, कैसे मैथमेटिक्स के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करें, कैसे हम अच्छे बने, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करें। पर वही चाइनीज ऐप जैसे कि टिकटॉक इंडिया में बैन होने से पहले लोगों को क्या दिखाती थी? काम वासना से भरी चीजें, क्रोध से भरी चीजें, लालच से भरी चीजें। अब अगर वही टिकटॉक आप चाइना में चलाते हैं, वहां पे आपके अंदरूनी विकास के बारे में आपको दिखाया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा। पर इस वीडियो का पॉइंट ये है, आप जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे। आप इंटरनेट पे सारा दिन भक्ति भरी वीडियोस देखेंगे तो भक्ति की रुचि बढ़ेगी, काम वासना भरी चीजें देखेंगे तो काम वासना की रुचि बढ़ेगी, क्रोध भरी चीजें देखेंगे तो क्रोध बढ़ेगा। मेरा मानना तो ये है, हमारे देश में भी चाइना जैसी पाबंदी होनी चाहिए इंटरनेट पे। चाइना जैसा हाल तो शायद इंडिया में नहीं हो सकता, पर सबसे बेस्ट है कि आप खुद भगवद गीता पढ़िए, सुनिए, जानिए और समझिए। अर्जुन। B for बलराम। P for चैतन्य। D for दामोदर। E for एक चक्कर। F for फूल। G for गंगा। H for हनुमान। I for ईश्वर। J for जगन्नाथ। K for कृष्णा। L for लवकुश। M for महाप्रभु। N for नरसिम्हा देव। O for ओम। P
P for प्रहलाद, Q for कुंती, R for राम, S for सीता, T for तुलसी, U for उद्धव, V for वामनदेव, W for वाता गंगा, X for वेलोफोन, Y for यशोदा मैया, Z for जीरो, मतलब चुपे सब जीरो हो जाएगा। हाँ। भक्ति करना सीखो। हरे कितना हरे बोल। तो अभी हम जो द केरला स्टोरी मूवी है उसको देखकर है, और मूवी देखने के बाद हमें पता चला कि अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए ना तो द केरला स्टोरी को द इंडिया स्टोरी बनने में टाइम नहीं लगेगा। मूवी के अंदर एक एक स्टेप पर बताया गया है कि कन्वर्जन क्या होता है, क्यों होता है, किस प्रकार होता है। प्यार आपको किसी और से करवाया जाएगा, शादी किसी और से करवा देंगे, बोला जाएगा कि यहाँ भेज रहे हैं, भेज कहीं और देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने एक एक फैक्ट को रखा है, एक एक चीज को रखा है, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। क्या मूवी बनाई है, एक नंबर। ये मूवी टैक्स फ्री कर देनी चाहिए सरकार को, मेरी विनती है उनसे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी चाहिए, बताना चाहिए कि कन्वर्जन एग्जिस्ट करता है, लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। जो चीजें ये समाज के अंदर मिथ बोल दी जाती है ना, मिथ नहीं है, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और ये सब चीजें आपको भी समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं कोई मूवी का स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मूवी के अंदर एक बात बहुत अच्छी की गई थी एक लड़की के द्वारा कि हम कन्वर्ट हो गए, हमारी गलती है, लेकिन पापा आपकी भी गलती है कि आपने अपने धर्म के बारे में हमें बताया ही नहीं। और उसके कॉन्टेक्स्ट में ही मूवी के अंदर एक लड़की होती है, वो कन्वर्ट होने से बच जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में पता होता है।